नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हम सर्वप्रथम श्री गुरुदेव की वंदना से आरंभ करते हैं। तो आइए। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। शांतं त्रिनेत्रं विदुकान्तिशुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभैश्चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्यांबरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैश्च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानम् यद् ब्रह्म तदोदवतारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर के संक्षिप्त परिचय के क्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर की परिकल्पना में आप सभी का यानी मानव मात्र का विशेष स्थान है। इसलिए आवश्यक है कि हम आपका परिचय अपने उस मूल चेतना से कराएं जिसके कि आप अंश हैं। जो चेतना आपके अंदर विद्यमान है, जिन चक्रों का समूह आपके अंदर है, किंतु आप अपने भ्रमवश उसको अपने से अलग मान बैठे हैं। और अलग मानने का परिणाम यह है कि आप जो भी अपनी इस बुद्धि से देखते हैं वो सब भ्रम होता है। अतः भ्रम की स्थिति में कोई भी लिया गया निर्णय वो भ्रम का ही होगा। अतः हम ये चाहते हैं आप हमारे मंदिर की परिकल्पना से जुड़ने के बाद किसी भ्रम की स्थिति में न रहें। इसलिए आवश्यक है कि जो चीज आपके अंदर विद्यमान है, जो शक्ति का समूह आपके अंदर विद्यमान है, समस्त सृष्टि भी उससे आच्छादित है, तो आप उससे अनभिज्ञ न रहें। उसे जानें, समझें और अपनी जो निकटता है ना, उससे बढ़ाएं। उससे ये होगा कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या, उसका निराकरण तो होगा ही, साथ में आपको उस दिव्य अलौकिक जो पराशक्ति है, जिसने सृष्टि में अपना रूप धारण किया है और आपके लिए तमाम नैसर्गिक सुखों का आपको उत्तराधिकारी बनाया है, आप उसके भोग के नैसर्गिक रूप से अधिकारी हैं, उसको आप प्राप्त कर सकेंगे और असीम आनंद की अनुभूति के साथ समस्त संसार, जिसे आप अज्ञान के अभाव में दुखों का कारण बना लेते हैं, उससे आप मुक्त हो सकें और
जो दुखमय है उसका वास्तविक जो स्वरूप है सच्चित आनंद से युक्त है और वो अखंड आनंद का स्रोत है, किंतु आपके अंदर जो विद्यमान है आपने उसे भुला रखा है, इसलिए आप उसमें कष्ट का अनुभूति आपको होता है। अतः आइए हम अपने कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा की ओर आगे बढ़ें और आपका परिचय कराते हैं। आज सर्वप्रथम विषय की ओर ही चलते हैं, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। पिछले क्रम में हमने आपको प्रथम भाग की जो स्तुति है सुनाया था। आइए एक बार फिर से सुनते हैं और उसका गुरु जी के शब्दों में, जो गुरु जी की पुस्तक है वो हम लोग के लिए अनुवाद सहित है, तो जो गुरु जी का अनुवाद है उसे आपको सुनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनो शृणुपाशहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। श्री गुरु जी इसमें परदेवता का जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। गुरु जी लिखते हैं, मैं उस परदेवता को नमस्कार करता हूं जिसने श्वेत रक्तवर्ण रूपी शिव शक्ति स्वरूपात्मक चक्रता को प्राप्त कर लिया, जो मूल आदि से लेकर बिंदु पर्यंत सूक्ष्म रूप से परिपूर्ण है, जो हाथों में बाण, धनुष, अंकुश तथा पास का धारण करके स्थूल रूप से विराजमान है और जिसने श्री चक्र के रूप में परिणति प्राप्त कर ली है। विमर्श में आगे लिखते हैं, सर्वप्रथम श्री चक्र में परदेवता के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। दिव्याम इति, दिव्याम ग्रंथ के प्रथम श्लोक में प्रारंभ में ही दिव्या शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि ग्रंथ में किसी दिव्य नायिका का वर्णन किया गया है। दिव्या शब्द स्त्रीवाचक होने से शक्ति का द्योतक बन जाता है। दिव्या का अर्थ है अलौकिक रूपा, कोई ऐसी शक्ति है जो कि निश्चित रूप से अलौकिक ही होगी। लोक से परे होने के कारण उसे अलौकिक कहा गया है। अलौकिक कहते हैं देवता। इस प्रकार से दिव्या का अर्थ है देवता। दिव्या शब्द स्वतः मंगलवाचक है। दिव्या शब्द स्वतः मंगलवाचक है। पराम, सबसे परे होने के कारण उस शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। सृष्ट उन्मुख शक्ति तीन अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पर विशेषतः किया जा रहा है और वे तीन अवस्थाएं हैं, परावस्था, सूक्ष्मावस्था तथा मूलावस्था। शरीर को भी इन तीन अवस्थाओं के कारण पराशरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर के रूप में विभाजित किया गया है। परा शरीर को कारण शरीर कहते हैं क्योंकि यह सभी कार्यों का कारण है। जगत का कोई भी पदार्थ जो हमारे सामने दिखाई पड़ता है उसकी उपर्युक्त तीन अवस्थाएं होती हैं। परमेश्वरी आदिशक्ति भगवती पराशक्ति त्रिपुरा सर्वप्रथम आविर्भूत हुई, इसलिए पराशक्ति परमेश्वरी त्रिपुरा ही परदेवता है। सुधवला ऋणचक्र ताप्ताम, परमेश्वरी भगवती त्रिपुरा त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुण है, सत्व, रजस तथा तमस।
इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था में किसी भी प्रकार की कोई भी उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु जब वैषम्य अवस्था होती है तब सृष्टि होती है। इसलिए दर्शन शास्त्र में कहा गया है तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है और वैषम्यावस्था सृष्टि है। तीनों गुणों के तीन वर्ण होते हैं और इन गुणों का पहचान वर्णों से होता है, जैसे सत्वगुण श्वेतवर्णवान, रजोगुण रक्तवर्णवान तथा तमोगुण कृष्णवर्णवान है। इन तीनों गुणों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे सत्वगुण ज्ञानवान है, रजोगुण क्रियावान है तथा तमोगुण जड़ स्वभाववान है। यहाँ पर जब भगवती पराशक्ति सृष्टिन्मुख हुई तो सत्वगुण प्रधान, रजोगुण बाहुल्य तथा तमोगुण न्यून रूपी चक्रता को प्राप्त हो गई। सुधवल शब्द सत्वगुण की प्रधानता का द्योतक है। अरुण शब्द रजोगुण क्रियाशीलता का सूचक है। यहाँ पर न्यूनातिन्यून है तमोगुण, इसलिए यह प्रकट नहीं है, किंतु जो स्थूल पदार्थ श्रियंत माध्यम पीठ है वही तमोगुण जड़ता का प्रतीक है। यहाँ पर विशेषता ध्यान देने की बात है कि उस पराशक्ति की सात्विकता तथा राजसिकता अधिक मात्रा में होने के कारण साधक को शीघ्र ही भोग तथा मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से वैषम्यावस्था में आदिशक्ति भगवती पराशक्ति त्रिपुरा चक्रता को प्राप्त हो गई। चक्रता का अर्थ है समूहता। यहाँ पर सुधवल शब्द से शिव तथा अरुण शब्द से शक्ति का ग्रहण होता है। इस प्रकार से भगवती पराशक्ति यहाँ पर शिव एवं शक्तियों की समूहता को प्राप्त हो गई। इसलिए श्री चक्र धवल एवं अरुण के मिश्रण से कुमकुम वर्ण वाला शिव शक्ति रूपात्मा है। मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपम, अत्यंत सूक्ष्म शक्ति को कला कहते हैं। पराशक्ति अत्यंत सूक्ष्म रूप से श्री चक्र में विद्यमान है और यही शक्ति प्रपंच रहित अखिल चेतना रूपिणी परापरा शक्ति है। कलात्मक रूप से भूपुर से लेकर बिंदु पर्यंत परिपूर्ण। इस प्रकार से पराशक्ति कलात्मक रूप से सूक्ष्म अवस्था में भूपुर से लेकर बिंदु चक्र तक संपूर्ण श्री चक्र में विद्यमान है। योग शास्त्र में खट चक्र तथा सहस्रसार प्रसिद्ध है। खट चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा। खट चक्र में शामिल है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय के उस पर अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा चक्र। इनके साथ एक सहस्र नाम का भी वर्णन किया गया है। सहस्रसार को चक्र नहीं मानते क्योंकि यह चक्र की श्रेणी में नहीं आता है। सहस्रसार में ही बिंदु स्थित है। श्री चक्र में 10 चक्र हैं, इसलिए श्री चक्र 10 चक्रात्मक कहलाता है। इसका विवेचन हम आगे करेंगे। भूपुर से लेकर बिंदु पर्यंत, भूपुर से लेकर बिंदु पर्यंत 10 चक्रों का समष्टि रूप श्री चक्र है। परमेश्वरी भगवती पराशक्ति त्रिपुरा इसी श्री चक्र में सूक्ष्म अवस्था में कलात्मक रूप से विराजमान है। यहाँ पर परिपूर्ण शब्द से तादात्म्य का बोध होता है।
स्थित्यात्मिकाम, पराशक्ति त्रिपुरा की स्थूलावस्था और श्री चक्र में स्थित्यात्मिका कहलाती है। और इस अवस्था में पराशक्ति पंच रूपता को प्राप्त करती हैं और स्थूल रूप का धारण करती है। सरधनु श्रीनिवास हस्ताम, जब पराशक्ति स्थूलावस्था को प्राप्त कर लेती हैं तब चतुर्भुजा त्रिपुरा का दर्शन होता है। आगे गुरु जी कहते हैं, पर देवता आदि शक्ति त्रिपुरा 4 भुजाओं में 4 शस्त्रों का धारण की हुई है। 4 शस्त्र हैं, बाण, धनुष, अंकुश तथा पाश। श्री चक्रताम परिणताम। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवती पराशक्ति के चतुर्भुज रूप का दर्शन श्री चक्र में क्यों नहीं होता है। कहते हैं भगवती पराशक्ति श्री चक्र के रूप में परिणति को प्राप्त हो गई तो उनके चतुर्भुज विग्रह का दर्शन स्थूलाकार में संभव नहीं हो सकता। वह तो तादात्म्य रूप से श्री चक्र में स्थित है। इसलिए बुद्धिमान साधक त्रिपुरा के पूजन के लिए श्री चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम का आश्रय नहीं लेता। यही परम रहस्य है। सततम नमामि, यहाँ पर प्रयुक्त नमामि शब्द एक वचनांत है। इनमें बोध होता है कि श्री चक्र की साधना व्यक्तिगत रूप से की जाती है। श्री चक्र की साधना व्यक्तिगत रूप से की जाती है, न कि सामूहिक रूप से। साधना सिद्धांत नहीं हो सकती। आगे लिखते हैं, क्योंकि योग क्रिया प्रति शरीर भिन्न होती है। श्री चक्र की साधना अंतःचक्र समावेश पूर्वक होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने देश काल की मर्यादा के अनुरूप साधना किया करती है। जब साधना व्यक्तिगत रूप से अनुष्ठित होती है तब उसमें निरंतरता बनी रहती है। इसी व्यक्तिगत साधना की दृष्टि से सततम शब्द का प्रयोग किया गया है। नमामि शब्द के प्रयोग से अहम शब्द में कर्तृत्व रहता है, जो कि लिंग भेद से रहित होकर सर्वनाम वाचक बन जाता है। इसलिए श्री चक्र की उपासना के लिए स्त्री पुरुष सभी व्यक्ति अधिकारी पाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आगम शास्त्र में नमामि शब्द का प्रयोग समाविशामि शब्द के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ है मैं उस तत्व में समाविष्ट हो रहा हूं। उपर्युक्त प्रकार से चिंतन करता हुआ साधक जब परदेवता का आवाहन पूर्वक पूजन करता है तब श्री यंत्र में परदेवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए श्री दक्षिणामूर्ति को गुरु मानकर श्री खोड़सी महाविद्या की उपासना करने वाले बुद्धिमान साधक श्री यंत्र में परदेवता की प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यक नहीं समझते हैं। यही साधना का परम रहस्य है। आगे चलते हैं। श्री यंत्र राजस्य निरूपण। अब जो श्री यंत्र है उसका क्या राज है उसे समझते हैं। भूपुष्वृत्त कमथेन्दु कलारविंदम अष्टारकम च मनुकोणमथो दशारम दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं वंदे च बिंदु सहितं परयंत्रराजं। श्री चक्र का निरूपण है। गुरु जी लिखते हैं, मैं भूपुर त्रिवृत्त षोडशदल अष्टदल चतुर्दशार बहिर्दशार अंतर्दशार अष्टकोण त्रिकोण तथा बिंदु के साथ पर्यंत्र राज की वंदना करता हूँ। विमर्श। पर देवता के स्वरूप के वर्णन के बाद अब श्री चक्र निरूपण किया जा रहा है। भू पूरित वायु दर्शन से ज्ञात होता है कि श्री चक्र का निर्माण 10 चक्रों के समूह से हुआ है। इन 10 चक्रों के आवरणों को
दशावरण कहते हैं। आवरण का अर्थ है आच्छादन। बाह्य आवरण के रूप में 10 आवरणों का दर्शन होता है, किंतु यहाँ पर आभ्यंतर आवरण के रूप में साधक को 5 कल्प तथा खोडस आवरण प्राप्त होते हैं। पराशक्ति की 2 शक्तियां मुख्य रूप से कार्य करती हैं। वे शक्तियां हैं आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जब साधक की बुद्धि वृत्ति का आच्छादन कर लेती है, तब साधक को सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है, और विक्षेप शक्ति सत्य के वास्तविक स्वरूप का प्रकट न करके कुछ और ही भान कराती है। इसी प्रकार जब इन आवरणों का भेदन हो जाता है, तब वह पराशक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराकर पर शिव का बोध करा देती है, और जो परशिव को जान लेता है वह साक्षात परशिव हो जाता है। यही है श्री चक्र में स्थित आवरणों के भेदन का फल। यही है परम पुरुषार्थ मोक्ष। यही है साधक का परम लक्ष्य, जीव से शिव बनना, पशु से पशुपति बनना। अब हम श्री चक्र में स्थित 10 चक्रों के संबंध में विचार प्रस्तुत करते हैं। भूपुर, गुरु जी लिखते हैं, प्रथम चक्र है भूपुर। भू का अर्थ है धरणी, पृथ्वी, भूमि, आधार आदि। पू का अर्थ है पुर, सदन, गृह आदि। इसलिए भूपुर को धरणी सदन, भू सदन तथा भूगृह कहते हैं। इसे धरणी चक्र तथा सबका आधार होने के कारण आधार चक्र और पृथ्वी तत्वात्मक होने से पार्थिव चक्र भी कहते हैं। 4 द्वारों से युक्त चतुष्कोणात्मक है। यह भूपुर चतुरस्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रथम चक्र का वर्णन, जो प्रथम चक्र है वो भूपु नाम से जाना जाता है। इसमें गुरु जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ये 4 द्वारों से युक्त चतुष्कोणात्मक, यह भूपुर चतुरस्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब जो अगला चक्र है भूपु चक्र के बाद है त्रिवित्तकम। द्वितीय चक्र का नाम है त्रिवित्तक। यह वित्तक, त्रय, त्रिवित्तक आदि संस्कृत शब्दों से जाना जाता है। 3 वृत्तों से निर्मित होने के कारण यह चक्र त्रिवित्तक कहलाता है। इंदुकलार विंदम। तृतीय चक्र का नाम है खोडसगम। प्रथम चक्र भूपुर चक्र, द्वितीय चक्र त्रिवित्तकम, 3 वृत्त से बना है इसलिए इसका नाम त्रिवित्तकम है। इंदुकलार विंदम। तृतीय चक्र का नाम है खोडसगम। इंदुकला कहते हैं चंद्रकला। चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, 5-10 तिथियां ही 15 कलाएं हैं, किंतु अमाकला खोडसी कला कहलाती है। इसलिए अंक गणना में सांकेतिक शब्द इंदुकला का अर्थ है खोडस। अरविंद का अर्थ है कमल। दलों का आकार कमल दल के समान है, इसलिए इसे खोडस दल चक्र कहते हैं। सभी दलों का आकार कमल दल के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खोडस दल चक्र कहते हैं। ध्यान रहे, आगम शास्त्र में प्रायः सांकेतिक शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे कि अयोग्य व्यक्ति के लिए यह ज्ञान दुष्प्राप्त हो जाए। अष्टारकम, क्रमशः याद रखते चलिएगा। भूपु पहला चक्र है, त्रिवित्तकम है, और उसके बाद क्या है, अष्टारकम। यह तो देवताओं का देव परम देव है, जो सर्वव्यापक होने के कारण किसी सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं। यही परमेश्वर परम सत्य कहलाते हैं। श्री शब्द निर्मित है सकार, रकार तथा इकार से। जिस प्रकार से
पर देवता की स्थूल, सूक्ष्म तथा परा अवस्थाओं का विवेचन किया गया है, उसी प्रकार से श्री शब्द भी उपर्युक्त 3 अक्षरों से निर्मित होने के कारण उसमें 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। विद्या कहते हैं ज्ञान को, परा विद्या कहते हैं श्री विद्या के रूप में जानी जाती है। परा विद्या से ही स्वरूप का बोध सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से समझते हुए उपर्युक्त 10 चक्रात्मक पर्यंत राजश्री यंत्र चक्र की उपासना करनी चाहिए। इससे बढ़कर कोई अन्य उपासना नहीं है जो सहजता से जीव तत्व से शिवत्व को प्राप्त करा सके, पशुत्व से पशुपतित्व को प्राप्त करा सके। अब भूपुर चक्र का निरूपण करते हुए लिखते हैं, रेखात्रयी धवल रक्त सुकृष्ण वर्णैः सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्य चक्रम रम्यं महाप्रकटयोगनिका समेतं त्रैलोक्य मोहनकरं सततं नमामि। भूपुर का निरूपण करते हुए गुरु जी लिखते हैं, मैं श्वेत, रक्त और अत्यंत कृष्ण वर्ण वाली 3 रेखाओं से निर्मित 4 द्वारों से युक्त रमणीय तीनों लोकों का समूह तथा महाप्रकट योगनियों के समेत पृथ्वी नामक चक्र को प्रणाम करता हूँ। विमर्श। अब भूपुर चक्र का निरूपण किया जा रहा है। रेखात्रय भूपुर चक्र 3 रेखाओं से निर्मित है। प्रत्येक रेखा अखंड तथा स्वतंत्र है। इस प्रकार से तीनों रेखाएं अखंड होने के कारण भूपुर के द्वार पर कोई रिक्त स्थान नहीं है। ये द्वार तब तक दिखाई नहीं पड़ते जब तक उन द्वारों पर स्थित द्वारपालों की कृपा नहीं होती। द्वारपालों के प्रसन्न होने पर द्वार खुल जाते हैं। धवल रक्त सुकृष्ण वर्णैः, तीनों रेखाएं अलग अलग वर्ण की हैं। बाहर से प्रथम रेखा श्वेत वर्ण वाली है और यह सत्वगुण प्रकृति की है। द्वितीय रेखा रक्त वर्ण वाली है और यह रजोगुण प्रकृति की है। तृतीय रेखा अत्यंत कृष्ण वर्ण वाली है और यह तमोगुण प्रकृति की है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पहले तो तमोगुण प्रकृति की कृष्ण वर्ण की रेखा होनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि क्रम में पहले स्थूल रूप से प्रारंभ होता है। कहते हैं नहीं, क्योंकि श्वेत वर्ण से शिव, रक्त वर्ण से शक्ति तथा कृष्ण वर्ण से स्थूल जगत का बोध होता है। श्वेत वर्ण सत्वगुण का प्रतीक होने के कारण सत्वगुण से युक्त होकर उपासना करेंगे तो प्रबल जो तमोगुण है वह भी नियंत्रित हो जाएगा और सरलता से साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसे भी परम शिव सकल विश्व का आधार है। उसी पर सकल विश्व जल में तरंग के समान स्थित होकर भासित हो रहा है, इसलिए उसे सर्वाधार कहते हैं। यही परम शिवत्व की प्राप्ति ही तो परम प्रयोजन है। कृत मुखम, कृत शब्द से युग का संकेत प्राप्त होता है और युग 4 है, अतः यहाँ पर 4 संख्या का बोध होता है। मुख कहते हैं द्वार को। इस प्रकार से ज्ञात होता है कि भूपुर चक्र 4 द्वारों से युक्त है। वसुधाख्य चक्रम, वसुधा के पर्याय है पृथ्वी, धरणी, भू आदि। भूपुर पृथ्वी चक्र, वसुधा चक्र आदि के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी समस्त पदार्थों का आधार है, उसी प्रकार से संपूर्ण चक्र का आधार होने के कारण इसे आधार चक्र भी कहते हैं। यह चक्र पृथ्वी तत्व रूप है।
रम्यम। भूपुर चक्र 3 वर्ण की तीनों रेखाओं से सुंदर रूप से निर्मित होने के कारण साधकों के मन का हरण कर लेता है। बाह्य रूप से ही प्रायः व्यक्ति को प्रभावित करता है, इसलिए बाह्य रूप से प्रभावित होकर साधक प्रसन्नता पूर्वक साधना की ओर अग्रसर होता रहता है। महाप्रकट योगनिका समेतम। संपूर्ण विश्व पंच महाभूतात्मक है। पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। ये पंच तत्व स्थूल, सूक्ष्म तथा परा रूप से विद्यमान रहते हैं। चूंकि इनकी सृष्टि त्रिगुणात्मिका प्रकृति से हुई है, अतः ये त्रिगुणात्मक है। परावस्था में ये पर सत्यात्मक है, किंतु शक्ति रूप में योग कराने के कारण ये योगिनी भी कहलाते हैं। चूंकि भूपुर चक्र अत्यंत विशाल है और स्थूल रूपात्मक है, अतः इसमें स्थित योगिनियां महाप्रगट योगिनी के रूप में प्रसिद्ध है। त्रैलोक्य मोहन करम। भूपुर चक्र में स्थित महाप्रगट योगिनियों के पूजन से साधक को तीनों लोकों को मोहित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए भूपुर चक्र को त्रैलोक्य मोहन कर चक्र भी कहते हैं। क्योंकि साधक का प्रयोजन है चक्र के पूजन से प्राप्त होने वाला परिणाम। साधक साधना करता है, चक्र का पूजन क्यों करता है? ताकि उसके लिए वो खजाना खुल सके, और जो खजाना जब खुलेगा तो परिणाम मिले, जो भी उसमें होगा उसको प्राप्त होगा। ही उसका लक्ष्य होने के कारण वह त्रैलोक्य मोहन कर चक्र के रूप में इसे जाना जाता है। सततम नमामि। सतत शब्द से निर्देशन दिया गया है कि साधक केवल बाह्य पूजन की अवस्था में चिंता न करें, बल्कि अन्य अवस्था में भी आंतरिक रूप से चिंतन करें। नमामि शब्द से यह विदित होता है कि अहंकार पूर्वक पूजन करने से सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिए साधक अपने आप को समर्पित कर पूजन करे। अब पश्चिम द्वार की ओर चलते हैं। द्वारपाल रूप और सर्वयोगिनी स्वरूप, सर्वभूतानां स्वरूपम। लिखते हैं नानायुधाढ्या सकल मनोज्ञा नानाम्बराढ्या विविधाकृतिश्च योगिन्येतावपि सर्वभूतान् नानास्वरूपानिति भीमरूपान् अनेकशस्त्राङ्कितहस्तयुक्ता अनेकवक्त्रान्नित घोरवक्त्रान् स्मराम्यहं तान् सकलान् प्रसन्नान् श्रीद्वारपालान् किल पश्चिमस्थानम्। पश्चिम द्वार में स्थित द्वारपाल सर्वयोगिनी रूपी सर्वभूतों का स्वरूप का वर्णन है। समस्त श्लोक में पश्चिम द्वार में जो द्वारपाल हैं सर्वयोगिनी रूपी सर्वभूतों के स्वरूप का वर्णन है। लिखते हैं मैं अनेक आयुधों से युक्त, अनेक वस्त्रों से भूषित, अनेक आकृति वाली इन सभी योगिनियों का और सभी भूत जो कि अनेक आकृति वाले, अत्यंत भयंकर रूप वाले, अनेक शस्त्रों से चिन्हित हाथ वाले, अनेक मुखों से युक्त भयंकर मुख वाले तथा पश्चिम द्वार पर स्थित हैं, उन सभी प्रसन्न द्वारपालों का स्मरण करता हूँ। विमर्श। अब श्री चक्र के पश्चिम द्वार पर स्थित द्वारपाल सर्वयोगिनी रूपी सर्वभूतों का वर्णन किया जा रहा है। नाना युधाढ्या इति। श्री चक्र के पश्चिम द्वार पर द्वारपालों के रूप में योगिनी गण तथा भूतगण विराजमान है। योगिनियां गुप्त रूप से तथा भूतगण प्रकटित रूप से स्थित है। जिस प्रकार से किसी घर की सुरक्षा पुरुष वर्ग करता है, किंतु पुरुष वर्ग समाप्त हो जाने पर घर में रहने वाली स्त्रियां करती हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रकटित रूप से असंख्य भूत रक्षा करते हैं तथा तत्पश्चात गुप्त रूप से योगिनियां करती हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि भूतों से तात्पर्य पंच महाभूत। ये पंच महाभूत यहाँ पर स्थूल रूप से विराजमान हैं
और ये प्रत्येक असंख्य बन जाते हैं, यही जगत के रूप में विराजमान है। और ये ही परावस्था में सत्यात्मक होने के कारण योगिनी रूप कहलाते हैं। इस प्रकार से योगिनियों एवं पंच महाभूतों के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए सर्वयोगिनी रूप सर्वभूत के रूप में यहाँ पर पूजन किया जाता है। ये स्थूल रूप पंच महाभूत किस प्रकार से पंचदशी तथा पुनः षोडशी अवस्था को प्राप्त करते हैं, इसका विचार हम ऊर्ध्वामनाय में देखेंगे। यही रहस्य है। इस प्रकार से पश्चिम द्वार पर स्थित योगिनियों तथा भूतों का वर्णन कर रहे हैं। नाना युधाढ्या, आयुध कहते हैं शस्त्र को। नाना शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि संख्या और प्रकार का कोई निश्चित आकलन नहीं है। साथ में बहुवचनांत विशेषण शब्द का प्रयोग होने से विशेष की संख्या भी असीमित है। सकल मनोज्ञा, मनोज्ञ कहते हैं सुंदर, जो मन का हरण कर ले वो क्या है, वही सुंदर है। वे सभी योगिनियां नाना प्रकार के आयुधों से युक्त, नाना प्रकार की वेशभूषाओं से भूषित तथा नाना प्रकार की आकृति वाली होती हुई भी अत्यधिक सुंदर लगती है। नानांबराढ्या, अंबर शब्द का अर्थ वस्त्र। योगिनियां नाना प्रकार की वस्त्रभूषा वाली हैं। उन्हें विभिन्न वर्णों के वस्त्रों का धारण किया है। विविधाकृति, योगिनियों के आकार प्रकार भी भिन्न भिन्न हैं। सर्वभूतान, पंच महाभूत ही असंख्य भूतों के रूपों को प्राप्त हो जाते हैं। पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। इन्हीं पंच महाभूतों के विस्तार के कारण असंख्य भूत हो जाते हैं। यहाँ असंख्यता ही वही नानात्व है। नाना स्वरूपान, भूतों के स्वरूप में अनेकता है। वे भिन्न भिन्न स्वरूप के हैं। अति भीम रूपान, भीम कहते हैं भयंकर। वे भूत अत्यंत भयंकर रूप वाले हैं। स्थूल संसार में घोर रूपात्मक है। घोरता में ही असंख्यता है, अर्थात अनिश्चित संख्या रहती है। और अघोर तो एकमात्र प्रभु परमेश्वर है। संख्यादि कलनाओं से परे, सत्यम शिवम सुंदरम, भूत संघ से परे है। अनेक शस्त्रांकित हस्तयुक्तान, वे भूत अनेक शस्त्रों से अंकित हाथ वाले हैं। यहाँ पर अंकित शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि भूतों के हाथों में नाना प्रकार के शस्त्रों के चिन्ह मात्र हैं और यह चिन्ह मात्र के स्मरण से अभीष्ट शस्त्र प्रकट हो जाते हैं। अनेक वक्त्रान्वित घोर वक्त्रान, वक्त का अर्थ है मुख। मुख भी उनके अनेक हैं। उन अनेक मुखों में घोर अर्थात भयंकर मुख भी है। स्मराम्य हंतान सकला प्रसन्नान, कहते हैं यहाँ पर प्रसन्न शब्द के प्रयोग से निर्देशन किया गया है कि उन सभी भूतों का स्मरण प्रसन्न रूप में करें। प्रसन्न रूप से स्मरण करने पर उनकी भयंकरता समाप्त हो जाती है और वे प्रसन्न होकर द्वार में प्रवेश करने की अनुमति दे देती है। तब कहीं द्वार का भेदन हो पाता है और एक द्वार के भेदन से चक्र का भेदन हो जाता है। यहाँ पर द्वारपाल के उपयुक्त यथारूप का ध्यान दें, किंतु उनके प्रसन्न रूप में केंद्रित करें, यही रहस्य है। श्री द्वारपालान, यहाँ पर द्वारपाल श्री द्वारपाल शब्द के द्वारा परिचित है। श्री चक्र में अधिष्ठात्री देवी पर देवता पराशक्ति हैं। शक्ति दो कलनाओं के रूप में विराजमान है, कारणात्मिका कला तथा कार्यात्मिका कला। वह कारणात्मिका कला अर्थात कर्तृत्व कला की अवस्था में ह्रीं बीज तथा कार्यात्मिका कला की अवस्था में श्रीं बीज के रूप में जानी जाती है। कार्य तो स्थूल रूप से दृश्य होता है, किंतु कारण दृष्टा के रूप में परावस्था में होने के कारण दृश्य के रूप में ज्ञात नहीं होता है।
श्री चक्र कार्यात्मिका कला के रूप में है, किंतु उसी कार्यात्मिका कला में कारणात्मिका कला परावस्था में विद्यमान है। इसलिए ह्रीम चक्र शब्द का प्रयोग न होकर श्री चक्र शब्द का प्रयोग होता है और इस प्रकार से श्री चक्र ही लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्री द्वारपाल शब्द में श्री अक्षर के प्रयोग से शक्ति की पूर्णता का बोध होता है। शक्ति की पूर्णता का बोध द्वारपाल में होता है और द्वारपाल अपने द्वार रक्षण कार्य को करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। यहाँ पर पराजय का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि योगिनियां इस द्वार पर गुप्त रूप से विराजमान है। किल पश्चिम स्थान, श्री चक्र के पश्चिमी द्वार को ही मुख्य द्वार कहते हैं। यही प्रथम द्वार है, इसी द्वार से ही श्री चक्र का भेदन हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए यहाँ पर किल शब्द का प्रयोग किया गया है। किल शब्द का अर्थ प्रसिद्ध। इतना ही नहीं, किल शब्द सामान्य प्रसिद्धि का ख्यापन नहीं करता है, बल्कि उसकी प्राचीनता का भी बोध करता है। यह प्रसिद्धि पारंपरिक एवं प्रामाणिक है, इसमें आगम प्रमाणता विद्यमान है। इसलिए सर्वप्रथम पश्चिमी द्वार का ही पूजन किया जाता है। यही रहस्य है। श्री चक्र में परदेवता महात्रिपुर सुंदरी पश्चिमाभिमुखी बनकर विराजमान है। पश्चिमी द्वार मुख्य द्वार है, जो कि परदेवता के सम्मुख में स्थित है। पूर्वी द्वार परदेवता के पृष्ठभाग में स्थित है। परदेवता के वाम पार्श्व में दक्षिणी द्वार तथा दक्षिण पार्श्व में उत्तरी द्वार स्थित है। साधक सर्वदा पूर्वाभिमुखी बनकर परदेवता के सम्मुख बैठकर पूजन करे। ये तो हो गया स्वरूप। अब आगे चलते हैं पश्चिमी द्वार। पश्चिम द्वार। अब आगे चलते हैं, पूर्व द्वार की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका द्वारपाल कौन है और जो क्षेत्रपाल है, द्वारपाल या क्षेत्रपाल, उसका स्वरूप क्या है। पश्चिमी द्वार का स्वरूप आपने देख लिया। नाना आयुधाढ्या सकल मनोज्ञा नारांबराढ्या विविधाकृति च योगी नेता भीमरूपा अनेक शस्त्रान्वित हस्तयुक्ता अनेक वक्त्रान्वित घोर वक्त्र। उनका जो रूप है बहुत ही घोर है। स्मराम में हम तान सकलान प्रसन्नान श्री द्वारपालान किल पश्चिम स्थान। इसलिए जब आप उनका ध्यान करें तो प्रसन्न मन से करें, तो वो भी आपको मार्ग दे देते हैं। यहाँ पर जो द्वारपाल हैं, जो क्षेत्र रक्षण का काम करते हैं, उन्हीं में ही सारी शक्तियाँ निहित हैं। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो फिर बाकी आपका सारे रास्ते जो खुल जाते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और पूर्व द्वार की ओर बढ़ते हैं। नीलांजनाभं परमं त्रिनेत्रं चंचत्कृपाणं नृकपालपात्रं त्रिशूलकं षडंगमरुं च मुद्रां दंडं दधानं रसपाणिपद्मै श्रीद्वारपालां किल पूर्वसंस्थं स्मराम्यहं क्षेत्रपतिं प्रसन्नम्। पूर्व द्वार में स्थित द्वारपाल क्षेत्रपति का स्वरूप। मैं सुमेर के समान कांतिमान, विशाल त्रिनेत्रधारी, खड्ग भुजाओं में चमकता हुआ तलवार, नरकपाल पात्र, त्रिशूल, डमरू, मुद्रा तथा दंड का धारण किए हुए प्रसिद्ध पूर्व द्वार में स्थित द्वारपाल प्रसन्न स्वरूप क्षेत्रपति का स्मरण करता हूँ। त्रिशूलकं षडंगमरुं च मुद्रां दंडं दधानं रसपाणिपद्मै श्रीद्वारपालं किल पूर्वसंस्थं स्मराम्यहं क्षेत्रपतिं प्रसन्नम्। नीलांजनाभं, क्षेत्रपति को क्षेत्रपाल भी कहते हैं। नीलांजन कहते हैं सुरमा, अर्थात आंखों में लगाने वाले काजल को। काजल वर्ण कृष्ण होता है। क्षेत्रपति के शरीर का वर्ण सुमेर के समान कृष्ण वर्ण है। यहाँ पर आभा का अर्थ है प्रकाश तथा कांति। क्षेत्रपति के शरीर का वर्ण सुमेर के समान कृष्ण वर्ण होने के कारण
उनके शरीर के चतुर्दिक कृष्ण वर्ण का अंधकार फैला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो कि सभी वर्णों को अपने में विलीन कर देता है। उसका स्थूल रूप भयंकर होता है। यहाँ पर नील शब्द के प्रयोग से ज्ञात होता है कि यह कृष्ण वर्ण नील मिश्रित है। नील वर्ण अदृश्य कारक होता है, सामान्य दृश्य होते हुए भी अदृश्य होता है। यही है नील वर्ण की मायावी शक्ति। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि किसी वस्तु का चित्र लेना है तो उस वस्तु के पीछे एक नील वर्ण की विशिष्ट पर्दा लटका दी जाती है और उसके बाद उस वस्तु का चित्र लिया जाता है। वस्तु का चित्र तो दिखाई पड़ता है किंतु उसके पीछे स्थित पर्दा का चित्र नहीं दिखाई पड़ता है। यह नील वर्ण का एक विशिष्ट गुण है। इसी प्रकार क्षेत्रपति का वर्णन नील मिश्रित कृष्ण वर्ण होने के कारण उनमें अदृश्य होने की शक्ति विद्यमान है और वे मायावी विद्या में निपुण है। परमं त्रिनेत्रम, क्षेत्रपाल की 3 बड़ी बड़ी आंखें। चंचत कृपाणम नृकपाल पात्रम त्रिशूलकम सडंग मरुम च मुद्राम दंडम दधानम। क्षेत्रपति के हाथ में चमकता हुआ तलवार, पात्र के रूप में मनुष्य का कपाल, त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा तथा दंड सुशोभित है। मुद्रा शब्द से यहाँ पर अभय मुद्रा ही ग्राह्य है क्योंकि द्वारपाल शरणागत को केवल अभय प्रदान कर सकता है, न कि वर का। रसपान पद्मई, रस शब्द से 6 संख्या का संकेत प्राप्त होता है क्योंकि रस 6 होते हैं। इस प्रकार से ज्ञात होता है कि क्षेत्रपति के 6 हाथ हैं। श्री द्वारपालम किल पूर्व संस्थम, पूर्व द्वार प्राय मंदिरों का मुख्य द्वार होता है किंतु यहाँ पर श्री चक्र में पश्चिम द्वार ही मुख्य द्वार है। श्री चक्र का पूर्व द्वार अभेद्य है। श्री चक्र का पूर्व द्वार अभेद्य है। क्षेत्रपाल भी श्री द्वारपाल है, अतः कार्यावस्था में अत्यधिक शक्तिशाली है और अपराजेय है। युद्ध करने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है और शरणागत को अवश्य अभय का प्रदान किया जाता है। किल शब्द से यहाँ पर पूर्व द्वार की प्राचीन सिद्धि की परंपरा का बोध होता है। क्षेत्रपतिम प्रसन्नम, क्षेत्रपति को ही क्षेत्रपाल कहते हैं। पति शब्द से स्वामी का बोध होता है। द्वार रक्षक होते हुए भी क्षेत्रपति हैं, अतः क्षेत्रपाल को पूर्वी क्षेत्र का पूर्णाधिकार प्राप्त है। प्रसन्न स्वरूप क्षेत्रपति के पूजन से भी इन सर्व प्रसिद्ध पूर्व द्वार का भेदन नहीं किया जा सकता है। यह पूर्व द्वार सर्वदा अभेद्य ही है, परंतु प्रसन्न स्वरूप ध्यान करने से अभय की प्राप्ति अवश्य होती है, जिससे आगे के द्वार का भेदन संभव हो जाता है। इसलिए पूर्व द्वार में स्थित द्वारपाल के प्रसन्न स्वरूप का पूजन किया जाता है। दोस्तों, आज इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे और अन्य की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम जो है दक्षिण द्वारपाल में स्थित जो द्वारपाल हैं उनके गणनायक स्वरूप का वर्णन करेंगे। आइए उनकी वंदना करते हैं, उसके बाद वाणी को ध्यान देते हैं। लंबोदरम नीलतरम गजास्यम पाशांकुशौ चैव कपालशूले करैर्वहन्तं गणनायकं तं श्रीद्वारपं नौमि च दक्षिणस्थम्। दोस्तों, कार्यक्रम को विराम देने से पहले हम आपको बता दें, ये जो संक्षिप्त परिचय है आपके उस मूल स्वरूप का है जिस स्वरूप को अज्ञानवश आप भूल चुके हैं, किंतु वो आपके अंदर विद्यमान है।
किस रूप में विद्यमान है आप उसे उसका ध्यान करें और उस ओर आगे बढ़ें। इसलिए हमने ये कार्यक्रम आपके लिए रखा। हम ये कार्यक्रम सभी वर्ग के लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने का सौभाग्य, अपने अंदर जो भी गुण हैं उनको विकसित करने का अधिकार, आगे आने वाले समाज के लिए उन्नत समाज के प्रति कर्तव्य, इससे सभी बने हैं। इसलिए हम बड़े ही सहज और सरल उसमें आप मेरे वीडियो में बने रहें। आगे हम आपको निष्कर्ष रूप में बहुत कम उसमें, जब हम स्पष्ट रूप से जो ज्ञान खंड का प्रथम अंक का जब आखिरी होगा तो हम संक्षिप्त रूप से आपको वो सारी चीज बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप सुगमता पूर्वक उसको समझ सकें और समझ करके अपना निर्णय अपने खुद के विवेक पर लेने में समर्थ हो। क्योंकि ये जो हमने बताया ही कि श्री विद्या की जो साधना है उसके प्रथम अंक में ही हमें वो सारे रहस्य के बारे में पता चलता है जिन सिद्धियों का हम अक्सर वर्णन सुनते हैं लेकिन उसके बारे में जानते हैं। वो चाहे अणिमा सिद्धि हो, गरिमा हो, महिमा हो, लखिमा हो, प्राकाम्यता हो, सर्वभुक्तिकरी सिद्धि हो, प्राप्ति सिद्धि हो, इच्छा सिद्धि हो, सब सिद्धियों का जिक्र जो है वो प्रथम खंड में ही आपको मिलेगा। इसलिए आप किसी भी अंक में बिल्कुल अपने आप को थोड़ा सा भी अपना ध्यान इधर उधर न करें, लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। और जो मूल भाव हमने आपको शुरू में ही बताया, थोड़ा सा अपने भाव में परिवर्तन करें और चीज़ें जो है, चूँकि ये विद्या जो है ना आपके अंदर ही विद्यमान है, कहीं जाना नहीं, कहीं देखना नहीं। जब आप लक्ष्य का निर्धारण करते समय तमाम चीज़ों को जो बिखरे हुए हैं उसको देख के जब करते हैं दोस्त आप भटक जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है आप अपने डिसीजन लेने के पहले, जो भी कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं, निर्णय लेने से पहले आप अपने मूल स्वभाव में स्थित हो। जब स्थित ही नहीं होंगे तो फिर आप विचार कैसे करेंगे? तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी ये प्रोग्राम चल रहा है। और संक्षिप्त परिचय के क्रम में हम ये चाहते हैं कि आप जो है अपना स्वयं का जो परिचय वो भी आप जान सकें कि आपका स्वरूप क्या है। सृष्टि करता और सृष्टिकर्ती जब सृष्टि बनाया तो उन्होंने तमाम अपने उसके माध्यम से, तत्वों के माध्यम से सबको इसी में समाहित कर दिया। और उसके बाद जो पदार्थ उत्पन्न हुआ ना उसको भोग के लिए हम लोग को यहाँ पर भेज दिया कल्पना में। वैसे भी आप देखते हैं अगर कोई फल जो प्राकृतिक रूप से है उसका अगर आप स्वाद चखेंगे तो मधुरी बहुत मधुर और आनंदमय होता है। क्योंकि यह समस्त सृष्टि है, ये सच्चिदानंद घन परमपिता परमेश्वर ने अपनी जो आह्लादनी शक्ति है, जो उनकी मूल शक्ति है, उसको ही समाहित कर दिया। तो फिर उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता निधि प्रथा कहाँ। किंतु हम आप चाहे जिस किसी भी वजह से देश काल जिसमें भी रह रहे हैं उसका प्रभाव स्वाभाविक है, किंतु गुरु जी के आविर्भाव के बाद हम चाहते हैं कि हमारे फाउंडेशन से आप जुड़े, हमारी चीज़ों को समझें कि श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन क्या है और किस दिशा की ओर ले जाना चाहता है, उसको समझें, परखें। इसीलिए हमने आपको इसके पिछले अंक में कहा था कि यदि एक अंश भी आपको मिले, अंश शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया था कि अंश जो है वो शिव का द्योतक है, शिव अघोर है, उनको समझना हमारे लिए आपके लिए
मुश्किल है, क्योंकि वो इतने सहज हैं हर जगह के, हम उनको समझ ही नहीं पाते, हम उनसे विमुख हो गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आप जिसके अंश हैं अपने आप को तमाम जो चीज़ हैं, जो सृष्टि में जिससे आपने जोड़ रखा है, जो बैखरी अवस्था में देख करके आप उससे उसी को अपना अंग मान के जुड़ गए, किंतु वो वस्तु स्थिति है नहीं। तो समस्त कार्यक्रम का जो उद्देश्य, जो मैं परिचय दे रहा हूँ, या मेरा फाउंडेशन जिस ओर आपको ले जाना चाहता है, उन तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं उन सब से हटकर सिर्फ अपने गुणों का विकास और गुण की जो प्रकृति है, बस और कुछ नहीं करना है आपको, कोई त्याग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो गुण की प्रकृति है उसमें ही आपको बस अपने आप को लगा देना है, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। हम समझते हैं कि आप सारी बात को समझ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम विदा लेते हैं और एक बार ये आग्रह करते हैं आपसे, मेरे कई दोस्त भी मिले, युवा साथी, जो कि काफी उत्साहित थे, और उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, हम आपके लिए अब बस आदेश कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु हम चाहते हैं कि इसमें आदेश नहीं, आप चीजों को समझ के अपनी स्वेच्छा से अपने आप को समर्पित करें उस पर देवता के प्रति। और हमारा ये जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो ये आवाज है ये जन जन तक जाए, सब लोग जागृत हों। बाकी हर कथा का एक उपसंहार, एक निष्कर्ष, एक परिणाम होता है। तो हम जो ये सारी चीजें बता रहे हैं उसका एक परिणाम है, वो निश्चित है। बस आपको अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और अपना जो स्वरूप है उसमें स्थापित होना है। बाकी जो फाउंडेशन का कार्य है, उद्देश्य है, वो स्वतः ही आपके बीच में दृश्यमान होता चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे चैनल श्री विद्या SBM के फाउंडेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी अनुरोध के साथ आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।